नमस्कार मित्रों, मैं आपका पुष्पेंद्र तिवारी। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं रामास्वामी पेरियार के बारे में आपसे आज चर्चा करूंगा, तो मैं आपके सामने हूँ। दरअसल मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि रामास्वामी पेरियार आखिर धर्म का विरोधी क्यों था? एक ऐसा धर्म जो मानवता को प्रेरित करता है, जो भारतवर्ष में ही नहीं पूरे दुनिया का एक प्रेरणा स्रोत है, ऐसे धर्म की आलोचना आखिर पेरियार ने क्यों की? तो मैंने कुछ उनके विषय में जो जानकारी हासिल की, वो आपके सामने रखता हूँ। शायद आपको हकीकत खुद में ही मालूम पड़ जाए। बहुत बड़ा एक अनुमान होगा क्यों ऐसा हुआ। पेरियार जब 19 वर्ष के थे, तो उनका पहला विवाह हुआ। विवाह उनका नागम्मई से हुआ। नागम्मई की उम्र उस समय 13 वर्ष की थी। पेरियार की 19 वर्ष की, नागम्मई की 13 वर्ष की। उनकी आदतें कुछ ऐसी थीं कि शायद उनका विरोध एक जो हमारे यहाँ चूंकि सनातन की अलग व्यवस्थाएं हैं, है ना, और एक उत्तम विचारधारा के लोग हैं, तो हमें लगता है कि उनकी विचारधारा हमारे यहाँ का धर्म भी स्वीकार नहीं करता था। वो भी धर्म के विरोधी थे, और विरोधी क्यों थे, बस वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पेरियार जब 70 वर्ष के थे, उस समय उनका दूसरा विवाह हुआ, क्योंकि पहली पत्नी उनकी खत्म हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो दूसरा विवाह उनकी दूसरी पत्नी मरियम्मई थी, जिनसे उनका दूसरा विवाह हुआ था। लेकिन आपको ये जान के बड़ा हैरानी होगी कि उनकी दूसरी पत्नी कोई और नहीं, उनकी खुद की दत्तक पुत्री थी। दूसरे विवाह में जब इनकी उम्र एक तरफ 70 वर्ष की थी, तो इनकी जो दूसरी पत्नी कह लो या दत्तक पुत्री कह लो, शायद वो भेद नहीं कर पाए, तो उनकी उम्र महज 29 वर्ष की थी, जैसा कि हमें जानकारी है। आप लोग खुद में विचार कीजिए, क्या ऐसे व्यक्ति को केवल एक धर्म नहीं, समाज में किस हद तक स्वीकारता उसकी हो सकती है? शायद यही चीज धर्म स्वीकार नहीं कर रहा था, इसीलिए वो भी धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। हमेशा एक विवादित चेहरा रहा। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सी स्थितियां हैं देश में, कि जो विवादित चेहरे होते हैं, जो कुछ भी उल जलूल हरकत करते रहते हैं, कुछ भी उल जलूल बोल देते हैं, उनके साथ भी एक बड़ा समुदाय, बहुत बड़ी मात्रा में लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसकी उस विकृति मानसिकता को, विक्षिप्त मानसिकता को सही कैसे ठहराया जाए, उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं। बड़े बड़े बड़ी बड़ी विचारधाराएं समझाने का प्रयास करती हैं कि हाँ, ये किस मायने में सही थे, किस तरह से इन्हें हीरो बनाया जाए, उस पर मंथन चलता है। और उस मंथन के परिणाम स्वरूप कुछ नकारात्मक चीजें सामने आती हैं, जो आज हम लोग पेरियार को कुछ लोग हीरो समझ बैठे हैं। वो मेरी इन बातों पर विचार जरूर करें। मुझे नहीं मालूम सही है या गलत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सही है या गलत है, तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किसी भी धर्म को किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को हम अपना आदर्श के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? आप समझ सकते हैं क्या क्या इनकी विचारधाराएं, मूल रूप से क्या विचारधाराएं रही होंगी, किस विकृति सोच के रहे होंगे, जिससे अपने दत्तक पुत्र को पत्नी बनाना पड़ा, किन स्थितियों में बनाना पड़ा, भगवान जाने। लेकिन जो मेरे मन में विचार था, मैंने आपके सामने रखा, और बाकी आप लोगों को विचार जानना चाहता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।